हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। और जो है आज 12th क्लास मैथ में जो सदिश बीजगणित है उसकी जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है 10.4 उसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, दिया है कि a डॉट बी आपका 0 के इक्वल है और a क्रॉस b भी आपका 0 के इक्वल है। तो हमें बताना है a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालोगे। इसी तरह का क्वेश्चन आपने 10.3 एक्सरसाइज में किया था अदिश गुणन में, सेम वही क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि जो a डॉट बी वो 0 के इक्वल है। इससे आपका निष्कर्ष निकलता है a डॉट बी आपका 0 कब होगा, ये डॉट बी 0 तब होगा यदि ये कंडीशन तब बनेगी यदि आपका a मॉड a आपका 0 हो, या तो ये तब 0 हो सकता है या आपका b 0 हो तब 0 हो सकता है, या आपका a जो है सदिश लंब हो b पर, ये तब हो सकता है। ये कंडीशन बनती है आपकी a डॉट बी इक्वल टू 0 में। यदि ये कंडीशन है तभी आपका a डॉट बी 0 होगा। यहां से हमारा a डॉट बी बराबर 0 से हमारा ये निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो a क्रॉस b है वो इक्वल है आपका 0, यानी कि इसका अर्थ है कि a जो है a सदिश b पर लंब है, यानी कि उनके बीच का कोण कितना है 90 अंश। और इसमें आप देखोगे इसका भी एलियन बनता है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है यदि आपका a मॉडुलस इक्वल 0 हो या मॉडुलस b 0 हो, या जब a क्रॉस b 0 होता है तो इसका मतलब होता है वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं, या a वेक्टर जो है वो समांतर हो किसके, b वेक्टर के, यानी कि a व b परस्पर समांतर हो। तो ये कंडीशन, ये निष्कर्ष निकलता है डॉट बी बराबर 0 और a क्रॉस b बराबर 0 में a और b के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिया हुआ है a b और c की वैल्यू है, a की वैल्यू है आपके सामने a1i प्लस a2j प्लस a3k, b की वैल्यू है b1i प्लस b2j b3k, और c की वैल्यू है आपके पास c1i प्लस c2j प्लस c3k। और आपको यह सिद्ध करना है कि a क्रॉस b प्लस c इक्वल होता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, होता भी आप जानते हो। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं b प्लस c, a क्रॉस b और a क्रॉस c। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, आंसर देखते हैं इसका। सबसे पहले आपको निकालना है a b प्लस c। तो b प्लस c आपको निकालना आता है। किस प्रकार हम b प्लस c निकालते हैं, b की वैल्यू है b1i प्लस b2j और b3k, प्लस c की वैल्यू है c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो आप i j के कॉमन लीजिए। तो जब आप i कॉमन लोगे तो यहां पर आपका आएगा b1 प्लस c1, ये कॉमन लिया आपने i। इसमें आप j कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा b2 और प्लस c2। उसके बाद आप k कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा b3 प्लस c3।
तो सबसे पहले आपने कॉमन लिया, अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से पहले आपको ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी और निकाल ले, तो निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। पहले आप ए के आई जे के गुणांक लिखोगे, तो ए के हैं आपके A1 A2 A3। उसके बाद आप लिखोगे सी के हैं C1 C2 और C3। ये ए के गुणांक है A1 A2 A3 और क्रॉस करना है सी, और सी का गुणांक है आपके पास C1 C2 और C3। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आई, आप जानते हो आई माइनस जे और प्लस का के। तो आई के लिए आपको एक कैंसिल, आपका बचता है A2 A3 C2 C3। जे के लिए ये कैंसिल आपका आता है A1 A2 सॉरी A3 A1 A3 और C1 C3। के लिए ये कैंसिल A1 A2 और C1 C2। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी A2 C3 माइनस होगा A3 C2। आप जानते हो इनकी मल्टीप्लाई में से ये मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस। माइनस जे C3 की A1 में मल्टीप्लाई होगी, A1 C3 माइनस करोगे A3 C1 प्लस के, और के लिए आप A1 C2 और माइनस करोगे A2 C1। ये निकल के आया आपका। आप इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो आई A2 C3 माइनस A3 C2 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस जे, और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे A3 C1 और ये माइनस की टर्म हो जाएगी A1 C3। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो अंदर के जो पद हैं उनके साइन क्या हो गए? चेंज। प्लस के A1 C2 माइनस A2 C1। इस प्रकार आपने सबसे पहले A क्रॉस C निकाला। उसके बाद हम निकालते हैं A क्रॉस C। A क्रॉस C निकाल चुके हो, उसके बाद निकालते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B इक्वल टू I J और K। तो A के गुणांक क्या है? A के गुणांक है A1 A2 A3, A1 A2 A3, और B के गुणांक है B1 B2 और B3। उसके बाद मॉडुलस निकालिए, प्लस I माइनस जे और प्लस का K। I के लिए कैंसिल, आपके पास आता A2 A3 और B2 B3। J कैंसिल A1 A3 और B1 B3। K कैंसिल A1 A2 और B1 B2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए। I इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी तो आपका आएगा A2 B3 माइनस होगी A3 B2। उसके बाद में माइनस जे B1 3 की मल्टीप्लाई कीजिए A1 B3 और माइनस A3 B1 प्लस के मल्टीप्लाई कीजिए A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बताया कि जो J का गुणांक है माइनस,
उस माइनस के साइन को प्लस कीजिए और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस की, तो आपके पास निकल के आता है A क्रॉस B इक्वल टू I A2B3 A3B2 प्लस कर दीजिए। यहां पर जब प्लस करोगे तो अंदर के चिन्ह जो है वो साइन परिवर्तित होंगे। ये माइनस का है, प्लस की टर्म हो जाएगी, और ये प्लस की टर्म है तो आपकी माइनस की टर्म हो जाएगी। प्लस के और A1B2 माइनस A2B1। ये सबसे पहले आपने जो वैल्यू निकाली B प्लस C, A क्रॉस B और A क्रॉस C की वैल्यू सबसे पहले आपने निकाली है। उसे निकालने के बाद अब हमें इनकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेनी है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपकी A क्रॉस B प्लस C। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। थोड़ा लॉन्ग है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे थोड़ा सा तो मिटा दिया जाता है क्योंकि यहां पे थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगा, इसमें आने का नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसे यहां से कैंसिल कर देते हैं। ये हम निकाल चुके हैं, जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं उन्हें हटाते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, वो लेफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B प्लस C, तो इक्वल टू AI J और K। तो सबसे पहले आप देखोगे जो A के गुणांक है वो आपके पास है A1 A2 A3, और B प्लस C आपने निकाला था, B प्लस C आपने निकाला था पीछे जो यहां पे हट चुका है। तो उस B प्लस C को आप देखोगे, आपने B और प्लस B और C किया था प्लस, जब इन दोनों को आपने प्लस किया था पीछे भी आपने देखा है कि प्लस करने पर आई कॉमन लेने के बाद में आपको आता है A1 B1 प्लस C1 और B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। ये आया था आपका पीछे जब आपने B प्लस C निकाला था। उसके बाद अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, प्लस I माइनस J और प्लस K। तो I के लिए कैंसिल, ये आएंगे आपके A2 A3 और B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। उसके बाद J के लिए कैंसिल, A1 आपके पास आएगा, J कैंसिल होगा A1 A3 और ये B1 C1 प्लस B3 C3। उसके बाद K के लिए कैंसिल, ये आएंगे आपके पास A1 A2 B1 प्लस C1 और B2 प्लस C2। B2 प्लस C2। अब इनका करते हैं क्रॉस, इनका सोल्व करते हैं तो आपका आता है निकल के I मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा A2 B3, मल्टीप्लाई करोगे आप A2 B3 प्लस A2 C3 और ये आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा निकल के माइनस A3 B2
और माइनस A3B2 और माइनस A3C2 माइनस J, मल्टीप्लाई कीजिए, A1 की मल्टीप्लाई करोगे A1B3 और प्लस A1C3 और इसे आप माइनस करोगे मल्टीप्लाई को, तो माइनस A3B1 और माइनस A3C1 प्लस K, और K के लिए मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई होगी A1B2 और प्लस A1C2, ये माइनस करोगे, A2 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस A2B1 माइनस A2C1। उसके बाद आप जो है J का गुणांक क्या कर लोगे, प्लस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास निकल के आता है A क्रॉस B प्लस C बराबर I A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएंगे प्लस J, तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये जो माइनस के हैं ये प्लस के हो जाएंगे, A3B1 प्लस A3C1 और ये माइनस टर्म हो जाएंगे माइनस A1B3 माइनस A1C3 प्लस के और A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1। इस प्रकार ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आती है। अब देखते हैं इसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है। तो जो राइट हैंड साइड है आपकी वो देखते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आती है A क्रॉस B प्लस C। तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड आपकी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो आप देखोगे A क्रॉस B की जो वैल्यू है आपके पास, A क्रॉस B की वैल्यू आपने निकाली है, A क्रॉस B की वैल्यू ये निकल के आई थी आपके पास, क्या है, I A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस J A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस K A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपके पास A क्रॉस B की वैल्यू है प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस C की वैल्यू ये लिखी हुई है आपकी, A क्रॉस C की वैल्यू आप ये रखोगे तो आप लिखोगे प्लस I और A2 C3 माइनस A2 A3 C2 प्लस J। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो ये वैल्यू है ये यहीं से मैं यहां प्लस कर देता हूं, तो प्लस इसके बाद में आपको प्लस ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे निकल के आता है इक्वल टू, पहले आप I कॉमन लीजिए, तो I कॉमन लेने के बाद में जब आप I कॉमन लोगे तो आपके पास यहां पे I कॉमन लिया क्या बचता है, A2 B3 और माइनस ये और I आपका यहां पे भी है, तो क्या प्लस A2 C3 और माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, I कॉमन लिया आपने। उसके बाद लेते हैं J कॉमन, तो J कॉमन लेने के बाद में आपके पास आता है, आपने J कॉमन लिया है तो आपके पास आएगा निकल के A3 B2 A3 B1 और J आपके पास ये है A3 C1 और माइनस की टर्म है A1 B3 और यहां पर है A1 C3 प्लस K कॉमन लीजिए, तो यहां पर K का आप देखते हो यहां पर गुणांक है A1
B2, A1 B2 और यहां पर क्या A1 C2, A1 C2 और माइनस का है A2 B1 और यहां पर माइनस है A2 C1। तो आप चेक करिए, ये आपकी निकल के आती है राइट हैंड साइड A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। चेक करिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकल के आई है वो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई। देखिए A2 B3 A2 B3 A2 C3 A2 C3 माइनस A3 B2 A3 B2 माइनस A3 C2 A3 C2 J A3 B1 A3 B1 प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3 और प्लस के भी कोफिशिएंट इक्वल है। तो आपने निकाल दिया, क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ, कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, सबसे पहले आपने निकाला B प्लस C और A क्रॉस B और A क्रॉस C। उसके बाद में आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड ली, दोनों साइड आपकी क्या ही इक्वल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A बराबर 0 अथवा B बराबर 0 तब A क्रॉस B बराबर 0, क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित। ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 10.3 में डॉट प्रोडक्ट में किया था, उसमें इसमें अंतर ये है, वहां पे यहां पे डॉट था, यहां पे क्या है क्रॉस, बाकी उत्तर सेम है, क्वेश्चन सेम है। तो देखिए किस प्रकार एग्जांपल सहित आपको लेना है, उदाहरण सहित करना है। तो इसमें किस प्रकार आप एग्जांपल लेते हो मैं आपको बताता हूं। आपको इस प्रकार लेने हैं कि आई जे के गुणांक ट्वाइस कर दो, कुछ भी ले सकते हो, ट्वाइस करने हैं। जैसे देखो हमने लिया इसमें A बराबर 2I 3J 4K, ठीक। अब B लेते हैं, तो B किस प्रकार लोगे, ट्वाइस कर दीजिए, चिन्ह सेम होने चाहिए, ट्वाइस कर दो। 2 का ट्वाइस 4, 3 का ट्वाइस 6 और 4 का ट्वाइस 8, ठीक। सबसे पहले आप निकालिए मॉड A, बोलिए कैसे निकालते हो, I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग प्लस K के गुणांक का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 9 16 4 20 9 रूट 29 वैल्यू आती है आपकी मॉड A की निकलकर। क्या 0 आई, नहीं। उसके बाद मॉड B निकालिए, मॉड B बराबर रूट I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग और प्लस K के गुणांक का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 6 का 36 और 8 का होता है 64। 36 और 64 100 होते हैं और 100 प्लस 16 116। क्या मॉड B की वैल्यू आपकी 0 आई, मॉड B भी आपका 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद आपको निकालना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B किस प्रकार निकालते हैं, I J और K डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, सारणिक फॉर्म में निकालते हैं। तो पहले I के गुणांक लिखिए I J K, तो I J के गुणांक है 2 3 4, 2 3 4 और B के गुणांक है 4 6 8, 4 6 8। तो देखिए प्लस I माइनस J और प्लस का आपका आएगा K। I के लिए कैंसिल, 3 4 और 6 8 ये कैंसिल, 2 4 4 8 ये कैंसिल, 2 3 और 4 6। तो इक्वल टू I 8 या
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 8 तिया 24 और माइनस करोगे 6 चौक 24 माइनस जे 8 दूनी 16 4 चौक 16 प्लस के 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आया? 24 से 24 कैंसिल होने के बाद में 0 आई, 0 जे और 0 के। तो बोलिए ए क्रॉस बी क्या निकल के आया? 0। तो क्या आपने ए बी लिए, आपने ए बी लिए, ए क्रॉस बी आपका 0 आया, बट मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू आपके 0 नहीं है, अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। अतः विलोम सत्य नहीं है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं उसको। और उससे पहले आपको सभी क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा क्या करने हैं? तैयार करने हैं। ठीक है, जाओ भाई।